गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने किया था गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए क्या क्या कर रही है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। आज हम गवर्नमेंट की और स्कीम्स पढ़ेंगे कि उन्होंने बच्चों के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो चलाई हुई हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स लाइक लॉन, जैसे लोन की फैसिलिटी दी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट। बेटा आप सबको इनके मतलब पता है। लोन का मतलब तो सबको पता होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम होता है कि जो लोग अपना काम खुद शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कोई स्कीम। लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट मतलब जैसे हमने किश्तों पर कोई घर वगैरह बनाना है तो वो भी कम बजट पर मिल जाता है। फ्री लीगल एडवाइस भी हमें मिल जाती है। विडो पेंशन, विडो होते हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विधवा, उनकी पेंशन के लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ है। टू प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल, कि सभी को काम भी मिले और सभी को रहने के लिए घर भी मिले। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने हमारी भलाई के लिए शुरू किए हैं। लाइक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का मतलब भी एजुकेशन से ही हो गया। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन हैव गेन पॉपुलैरिटी। इन्होंने एक तो यूनिवर्सली एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी की गई है। एंड अडल्ट एजुकेशन, इससे भी बहुत पॉपुलैरिटी हुई है। इसके अलावा इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ मिड डे मील भी है वो स्टार्ट की है। अलॉन्ग विद मिड डे मील द स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म, मिड डे मील भी दे रहे हैं बच्चों को, यूनिफॉर्म भी एंड बुक्स भी, स्टाइपेंड्स, स्कॉलरशिप्स, मेडिकल चेकअप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस हैव ए रिजर्व्ड कोटा। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और वो बच्चे जो वीकर सेक्शन से हैं, एससी, बीसी, ओबीसी, उनके लिए एक रिज़र्व कोटा रखा जाता है। रिज़र्व कोटा का मतलब वो बड़े बड़े स्कूल जहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है, उनमें कुछ सीटें इनके लिए रिज़र्व रखी जाती हैं। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल। ये नहीं है कि इनकी रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में होगी, प्राइवेट स्कूल में भी इनके लिए रिजर्वेशन रखी जाती है। Special steps have been taken for tribal and rural children to include them in developmental program, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं ट्राइबल बच्चों के लिए, रूरल बच्चों के लिए, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो और इस एजुकेशन फैसिलिटीज़ का वो फ़ायदा ले सकें। वी मस्ट मेक श्योर डैट इंडियन डेमोक्रेसी गोज़ इन द राइट डायरेक्शन। हमने ये भी श्योर करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो सही रास्ते पर जा रही है, सही दिशा में जा रही है। एंड प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू ऑल, सभी को इक्वालिटी मिली हुई है बिफोर लॉ, वेयर ऑल सिटीजन्स आर अवेयर, सभी सिटीजन हम ही हैं जो नागरिक होते हैं भारत के रहने वाले, उनको सिटीज़न कहते हैं। वो सभी अवेयर हैं, जागरूक हैं, इनलाइटेंड हैं एंड एजुकेटेड हैं। लेट अस ऑल मेक इंडिया ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ये हम सभी ने मिलकर कोशिश करनी है कि हम अपनी इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी दे सकें। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कीवर्ड्स करेंगे। सबसे पहला है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। वो लोग मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट के साथ इकट्ठे रह रहे हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है, एक जैसे इंटरेस्ट हैं और इकट्ठे मिलके रह रहे हैं। डेमोक्रेसी ए काइंड ऑफ सिस्टम वेयर पीपल हैव सुप्रीम पावर, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे बड़ी पावर है वो लोगों के हाथ में होती हैं। दे रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही गवर्नमेंट को
चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन ऑल पार्टीज़ अदर देन द पार्टीज़ इन पावर। दो तरह की पार्टी होती है, एक होती है रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जिनको इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, जो विनिंग पार्टी होती है। और अपोजिशन पार्टी वो होती है जो सेकंड नंबर पर आती है, जो रूल नहीं कर रही लेकिन अपोजिशन पार्टी कहते हैं उसको। रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? ए पर्सन इलेक्टेड टू एक्ट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल फॉर ए फिक्स पीरियड। रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जिनको लोग चुनते हैं। जैसे हम वोट डाल दिया, हमने चुन लिए, आगे एमसी चुन लिए अपने या कोई भी चुन लिए, वो हमारे जो विचार हैं, हमारे व्यूज़ हैं, वो आगे पहुंचाते हैं गवर्नमेंट तक। कितने टाइम के लिए? एक फ़िक्स पीरियड के लिए हम इलेक्ट कर लेते हैं, 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे SC ST क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिसएडवांटेज ग्रुप इन लिस्टेड इन आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये वो ग्रुप्स हैं जिनको कोई भी एडवांटेज है वो नहीं मिलता, और अगर हमने इनके बारे में पढ़ना है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 में इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कल हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, बाय बेटा।